लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दिक्कालादनवच्छिन्नानन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे इदं कविभ्यः पूर्वोभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलां जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ श्रियः कुरुणामधिपस्सपालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णलिङ्गे विदितसमययौ युधिष्ठिरं द्वैत्वने वनेचर कृतप्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्ने निवेदयिष्यथ न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति साहिते सीड रजोजुषे जन्मनसत्त्ववृत्त स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अच्छा, ये आप लोगों के पास सभी चीज़ है ना? ये सब मंगलाचरण के आप लोगों के पास है नहीं है? हाँ, अच्छा, ग्रुप में भेजा गया होगा ना? अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, मैम ने दिया था ना? हाँ, मैम ने दिया था। ठीक है, जिसके पास नहीं होगा फिर से मैं भिजवा दूंगा ना। हाँ हाँ, मैं फिर से करके भिजवा दूंगा कि ठीक है। मान लीजिए वो पूरा दिया, एक साइड में दिया है ना पूरा। किताब खोलेंगे तो अलग अलग खोलेंगे जो है पुस्तक ना। ठीक, नीतीश बाबू मंगलाचरण ऐसे करें सबको भेज दे, है ना? जो मैम ने दिया था जो है, हाँ, ग्रुप में भेज दे। हाँ, सब ठीक। आओ, चलिए। अच्छा, अब विज्ञान शाकुंतलम का मानना शंकर लीजिए। किसका? अब विज्ञान शाकुंतलम का। ठीक, चलते फिर आगे। लक्षण नैयानाम क्रमेण त्रिमुनियते युता श्रद्धरा कीर्तितेयं या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्याच्च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्यविश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्
ताभिरष्टाभिरीश। मंदाक्रांता कर लीजिए। मंदाक्रांता जलधि सडगई मभौ न तौ ताद्गुरु कसित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त सापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपूर्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरोषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। आइए, अच्छा ये किसने कहा जो है त्रिशंकु की तरह बीच में लटकते रहना चाहिए? किसने कहा है? दुष्यंत ने। अच्छा, विदूषक ने। त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहिए ना। किसने कहा है? अच्छा, फोड़े के ऊपर फोड़ा। अच्छा, तृतीय अंक चल रहा है ना। कौन सा अंक चल रहा है? तृतीय अंक ना। अच्छा, तृतीय अंक में पहला पैराग्राफ हो गया ना। 137 ना। अब चल रहे हैं कहाँ? 100। अच्छा, कौन कर रहा है? राजा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? राजा कर रहे हैं ना। देखिए, राजा कहते काम पीड़ा का नाट करके ना। क्या? काम पीड़ा का। भगवान कामदेव विश्वास के योग्य आप और चंद्रमा की कामी जनों का समूह ठगा जा रहा है। कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? राजा। अच्छा, मिला नहीं सभी को? भी सभी को मिला? 137 ना। 37। अच्छा, 35 हो गया था ना। 35 हो गया था। राजा बोल रहे हैं ना। देखिए, 35 पे आपने क्या देखा था? एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है? 35 वाला देख लीजिए फिर से। तदनंतर माने उसके बाद काम पीड़ित अवस्था में राजा का किस अंक में होता है? तृतीय अंक में। कैसी अवस्था में? किसका प्रवेश? राजा लंबी सांस लेकर, कैसा लगता है? लंबी सांस ना। लंबी सांस लेकर मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। राजा कहते हैं मैं तपस्या की शक्ति को यह भी जानता हूँ कि वह कन्या शकुंतला पराधीन है। शकुंतला कैसी है? पराधीन मतलब किसके अधीन? हाँ। तथापि मैं अपने इस मत को उससे लौटाने में क्या हूँ? तथापि मैं अपने इस मन को, तथापि माने फिर भी मैं अपने इस मन को उससे लौटाने में, मतलब मैंने मन लगा लिया शकुंतला में ना, रमण कर लिया है जो है मानसिक रूप से, तो उसको मैं लौटाने में क्या हूँ? आइए, अच्छा, अब काम पीड़ा का नाट करके कौन करता है भाई? कौन कर रहा है? राजा दुष्यंत। अच्छा, दुष्यंत की राजधानी कहाँ है? आइए, तो भगवान कामदेव, क्या भगवान कामदेव विश्वास के योग्य आप और चंद्रमा से कामी जनों का समूह ठगा जा रहा है। अच्छा, किससे कर रहे हैं? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? किससे कर रहे हैं? हाँ, कामदेव का पति कौन है? कामदेव की पत्नी कौन है? चलिए, रथ। अच्छा, भगवान कामदेव विश्वास के योग्य आप और चंद्रमा से कामी जनों का समूह ठगा जा रहा है। अच्छा,
चंद्रमा की शीतल कांत में भी देखिए ना, चंद्रमा के चलिए चलिए अच्छा देखिए अब कौन कह रहा है भाई? देखिए गिरानंद अब कह रहे हैं कि जो है कि भगवान कामदेव विश्वास के योग्य आप और चंद्रमा से कामी जनों का समूह ठगा जा रहा है। देखिए चंद्रमा के शीतल कांत में देखिए ना, चंद्रमा के शीतल कांत में कौन नायक नायिका ना बैठते हैं तो अच्छा चंद्रमा कांत में देखो उनको मनोहर लगता है। जो चंद्रमा की शीतलता होती है क्या लगती है ना, मनोहर रमणीय ना, आनंदानुभूत। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि भगवान कामदेव विश्वास के योग्य आप और चंद्रमा से कामी जनों का समूह ठगा जा रहा है। क्यों ठगा जा रहा है भाई? अब कारण बता रहे क्यों ठगा जा रहा है। कहते हैं आप और चंद्रमा की कांति से लोग या था नायक नायिका क्या है ठगे जा रहे हैं। क्यों ठगे जा रहे हैं? आइए देखते हैं प्रेम शंकर कृपा शंकर। आइए प्रेम शंकर नाम ठीक बढ़ना चाहिए। आइए कथन तुम्हारा पुष्प बाण होना। किसका पुष्प बाण होना भाई? काम देखो ना, कहें तुम्हारा पुष्प बाण होना और चंद्रमा का सितांश होना। कामदेव के 5 बाण प्रसिद्ध है ना, तो कहते 5 बाण उनका है। कहते हैं कि तुम्हारा पुष्प बाण होना। अच्छा कामदेव का जो है बाण कैसा है? पुष्प की बाण। किसका है? पुष्प अर्थात माला की बाण ना जो पुष्प मंजरी देखते हैं मंजरी, इसमें हो रहा है ना, अभी चला गया कुछ समय पहले, अभी कुछ जगह लगा भी होगा मंजरी देखें? मंजरी जानते कि नहीं जानते आप? हाँ मतलब किसी भी का जो मंजरी देखे ना तो उसी का क्या होता है? बाण होता है ना। तो तुम्हारा पुष्प किसका बाण होना भाई? पुष्प का बाण। अच्छा वो देखे नहीं, जब कामदेव जो है बाण चलाते हैं भगवान शंकर के ऊपर, देखें नहीं देखें आप? अरे वैसे देखें, मतलब वीडियो में देखना ही। हाँ देखें नहीं देखें? अरे कहाँ देखे है भैया भाई तक? अब न पढ़ाई करता है न देखभाई करता है, करत का है। अब तो कहते हैं तुम्हारा पुष्प बाण होना। कहें तुम्हारा पुष्प बाण होना। किसका पुष्प बाण होना भाई? न? और चंद्रमा का सितांश होना। सितांश माने शीतलता होना। ये दोनों बातें मुझ जैसे काम पीड़ितों के लिए क्या है? असत दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? असत, सत्य नहीं असत दिखाई पड़ती है सब। अच्छा वो सुने बा पुंडरीक जानते नहीं? हाँ पुंडरीक जानते? कादम्बरी जान पढ़े हैं? और देखा चंद्रमा हंसत रहते केकरे ऊपर? किंकरे ऊपर हंसत रहते? पुंडरीक के ऊपर हंसत नहीं हंसते ना। और पुंडरीक कैसे काम पीड़ित में रहते हैं? किस अवस्था में रहते हैं? काम पीड़ित अवस्था में उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। किनकी? पुंडरीक की ना। आइए तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारा पुष्प बाण होना, मतलब किसका? कामदेव का पुष्प का बाण होना और चंद्रमा का सितांशु होना। ये दोनों बातें मुझ जैसे काम। अच्छा मुझ जैसे मतलब राजा दुष्यंत। मुझ जैसे मतलब राजा दुष्यंत और अन्य ना। तो मुझ जैसे मतलब काम पीड़ितों के लिए असत्य दिखाई पड़ती है। लेकिन कोनो काम न तो आपको जो कोनो बाढ़ काम करते बनाता
न तो आपको बाहर काम करते चंद्रमा के सितांशु हमारे लिए ना, क्योंकि चंद्रमा शीतल किरणों से क्योंकि चंद्रमा शीतल किरणों से अग्नि की वर्षा करता है। क्योंकि क्या करता है, अब बता कि हमारे लिए क्या करता है, क्योंकि चंद्रमा शीतल किरणों से अग्नि की वर्षा करता है और तुम फूल के बाणों को वज्र के तुल कठोर बना लेते हो। किनके लिए कहा गया, कहता कि अच्छा सुनिए इस पंक्ति को, चंद्रमा किस लिए फेमस है, कामदेव का बाण किसे होता है, पुष्प का ना। तो वही कह रहे हैं कि ये नायक उचित है ना, लेकिन कहते हैं मुझ जैसे के लिए क्या कहते हैं कि जो चंद्रमा की जो है कांति कैसे है, अग्नि की तरह है, कैसी है, और जो पुष्प क्या होता है, कोमल, पुष्प क्या होता है, लेकिन कहते मेरे लिए क्या हो गया है, वज्र माने कठोर। क्या कहते हैं वज्र माने किसके लिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आइए फिर कहते हैं अथवा, देखा विकल्प भी है इनका, अथवा कहते हैं कामदेव सदा मेरे मन को दुखित करता हुआ, कामदेव सदा मेरे मन को दुखित करता हुआ मुझे प्रिय है। यदि वह उस मादक नेत्र वाली शकुंतला को लक्ष्य में रखकर मुझे पीड़ित करता है, भगवान इस प्रकार उल्हाना देते हुए मुझ पर तुम्हें दया नहीं आती। अब किससे कह रहे हैं, अच्छा कौन कह रहा है आगे बताइए, किससे कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कह रहे कामदेव, भगवान कामदेव सदा मेरे मन को दुखित करता हुआ, क्या हमेशा हमारे मन के दुखित करता है। काहे कामदेव का बाण किसका है, पुष्प का है। अब पुष्प कैसा होता है, लेकिन हमारे लिए बोलते कैसा है, वज्र के ज़्यादा कठोर ना। तो वही कहते कामदेव भगवान कामदेव सदा मेरे मन को दुखित करता हुआ मुझे प्रिय है। यदि वह उस मादक नेत्र वाली शकुंतला को लक्ष्य में रखकर मुझे पीड़ित करता है, ठीक। फिर कहते हैं भगवान इस प्रकार उल्हाना देते हुए मुझ पर तुम्हें दया नहीं आती है। कहते हैं हे कामदेव मैंने व्यर्थ ही तुम्हें सैकड़ों संकल्पों से निरंतर बढ़ाया। कहते हैं हे कामदेव, कौन कह रहा है, संबोधन दे रहे हैं ना, हे कामदेव मैंने व्यर्थ ही तुम्हें सैकड़ों संकल्पों से निरंतर बढ़ाया है ना। क्या यह उचित है कि तुम कान तक खींचकर मेरे ऊपर ही बाण चलाओ। किसको कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं, क्या यह उचित है कि तुम कान तक खींचकर, अच्छा कोई बाण चलाते कान तक खींचते हैं ना, क्या उचित है कि तुम कान तक खींचकर मेरे ऊपर ही बाण चलाओ, क्या उचित है। आइए फिर कहते हैं खेद के साथ चारों घूमकर, अच्छा नाटक हो रहा है ना, नाटक कहाँ हो रहा है, रंगमंच पे हो रहा है ना। तो चारों ओर क्या करते हैं, खेद के साथ चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं ना। कहाँ घूमते हैं, मंच पर ही चारों तरफ। अच्छा यज्ञ कार्य के समाप्त हो जाने से, किसके समाप्त हो जाने से, ऋषियों के द्वारा जाने की अनुमति पाकर मैं अपने खिन्न मन को कहाँ बहलाऊँगा या बहलाऊँ। कहते हैं अब जो ऋषि मुनि हैं इनका यज्ञ कार्य संपन्न हो जाएगा ना, अब मेरा मन कहाँ लगा है, शकुंतला में रमण है ना। तो कहते हैं ऋषियों द्वारा जो है यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद मैं अपने मन को कहाँ बहलाऊँगा। अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, कहाँ हूँ, आश्रम में, तो यहाँ मैं देख ले रहा हूँ, ठीक। तो इसलिए जो है मेरा मन यहाँ बहला हुआ है ना। जैसे कुछ लोगों का मन बहलता है ना बाहर, फिर यहाँ कोचिंग में आ जाते हैं, फिर क्या होता, शांत हो जाते हैं। आइए तो ऋषियों के द्वारा जाने की अनुमति पाकर मैं अपने खिन्न मन को कहाँ बहलाऊँ। आइए लंबी सांस लेकर, कैसे, अच्छा कौन लेता है लंबी सांस,
प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त मेरे लिए, किसके लिए? प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त मेरे लिए और क्या आश्रय है? तो अच्छा, किसके दर्शन के लिए? प्रिया मतलब ऐसा मत समझो प्रिया या कोनो और लड़की हो है ना, ना प्रिया माने, हाँ प्रिया नहीं, प्रिया नाम भी रहता है ना। तो वह प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त मेरे लिए और क्या आश्रय है। तब तक उसी को ढूंढता हूँ, किसको? प्रिया को ना। प्रिया मतलब हाँ, सूर्य की ओर देखकर, किसकी तरफ? इस तीव्र धूप के समय को शकुंतला सखियों के साथ प्रायः काशी ने इसमें कड़ी धूप हुआ, बट कैसन धूप बा? कड़क धूप है ना। इसमें शकुंतला जो है प्रायः मतलब कि आशा करते हैं ना, प्रायः लता कुंजों से युक्त मालिनी नदी के किनारे बिताती है। कहते हैं इसमें जो गर्मी के महीना बाटे में चलते बाटे, सूर्य तापमान ज़्यादा बाटे, इसमें शकुंतला का मालिनी नदी के तट पर, लता कुंजों में मालिनी नदी के तट पर बिताती है इस समय ना। तो वहीं जाता हूँ, कहन मैं वहीं जाता हूँ, के लिए जाता है? मन बहलावे खाती अपन, क्योंकि अभी इन्होंने कहा ना कि ऋषियों के द्वारा जो है यज्ञ कार्य संपन्न होने के बाद मैं अपना मन कहाँ बहलाऊँगा? कौन कहता है? चारों ओर घूम कर, कहाँ पर? चारों कहाँ घूमते हैं? हाँ, चारों घूम कर वायु के स्पर्श का अभिनय करके, और वायु का स्पर्श का, अच्छा चारों ओर घूमकर और वायु के स्पर्श का अभिनय। अच्छा वायु कोई स्पर्श कर सकता है? हाँ, वायु खुद स्पर्श करती है ना, तो वायु का अच्छा महसूस करते ना। अच्छा, चारों ओर घूमकर वायु के स्पर्श का अभिनय करके, कौन भाई? ठीक। ओह, यह प्रदेश सुखद वायु के कारण क्या ही सुंदर है। कहते हैं यह प्रदेश, अब नदी के तट पे गंगा किनारे जात होगा, यमुना किनारे, गंगा किनारे, नया पुल तो बाटे यमुना किनारे बा ना, है कि नहीं है? तो देखिए वहाँ सब ठंडी हवा लेने जाते हैं ना, सुबह शाम ना। हाँ, तो यह प्रदेश सुखद वायु के कारण क्या है? सुंदर है। तो कैसा लगता है? सुंदर। नदी तट पे आते हैं, नदी तट पे ना, यहाँ जगह संगम नदी गए हो, के बलवार नदी तट पे गए हो ना, बेलन नदी ना, कोराव वाले बेलन नदी तट पे जाते हुए। अब तो कहते हैं यह प्रदेश कैसा, कहते हैं यह प्रदेश जो है कैसा है? प्रदेश माने स्थान ना, प्रदेश माने, तो यह प्रदेश सुखद वायु के कारण क्या है? सुंदर है ना। तो नदी का तट किनारा जो कैसा होता है? हवा के कारण, शीतलता के कारण सुंदर होता है। जो नहीं रहा तो जान धोए किनारे ना। अब नहीं, जो पर्टिकुलर वहाँ रह रहा है ना वही। अच्छा अच्छा तो कहते हैं काम संतप्त ना, कहते हैं काम संतप्त अंगों से कमल की सुगंध से युक्त, कहते हैं काम संतप्त अंगों से कमल की सुगंध से युक्त और मालिनी के तरंगों के कणों से मिश्रित वायु जोर से आलिंगन के योग्य है। कहते हैं जो वायु है कैसे? कहते हैं काम संतप्त अंगों से कमल की सुगंध से युक्त, कैसा? कमल से सुगंधों से युक्त ना, कमल की सुगंध से युक्त। अच्छा देखो कमल जब रहते हैं ना नदी तट, रहते नहीं रहते, तो कमल की सुगंध से युक्त और मालिनी के तरंगों के कणों से मिश्रित वायु जोर से आलिंगन के योग्य है ना। जब आप पढ़ते उत्तराम चैतम बेची बातें पढ़ते ना, बेची बात पढ़ते नहीं पढ़ते, तो वहाँ की जो तरंगे कैसी होंगे? पढ़ते नहीं पढ़ते हैं आप ना। तो कहें कि जो वायु हो वहाँ, जब वहाँ पढ़ते हैं आप किसमें? उत्तराम चैतम में, जो फुहारा हो कैसा सुगंधित हो ना, और किसका हो जो बगल में कौन रहता है? कौन नदी रहती है? हाँ, गोदावरी से ना।
तो नदी वो भी है, तो यहाँ भी क्या है, किसका चर्चा हो रहा है? नदी। कौन नदी? कहते मालिनी नदी तट के किनारे जो हवा कैसे चले भाई? शीतल। और कैसा हो? सुगंधित। कमल से युक्त क्या हो? सुगंधित। और कैसा हो? कणों से मिश्रित वायु जोर से आलिंगन के योग्य हो। आइए, कौन कह रहा है? फिर देखे चारों ओर घूम कर, चारों ओर घूम कर आओ देख कर। अच्छा, कहाँ घूमते हैं चारों ओर? रंगमंच पे के ऊपर शक्तिमान की तरह। ऐसे तरह घूमते शक्तिमान की तरह जो है घूमते हैं आकाश में। हाँ ठीक, तो चारों ओर घूम कर आओ क्या? देख कर ना। मैं समझता हूँ कि वह सुंदरी शकुंतला इन पौधों के पास के रास्ते में अभी गई है। अच्छा, कहते मैं समझता हूँ मतलब कि आशा लगाओ थे ना, गेस करते हैं भाई, इससे गेस पेपर होता है। अब हाँ, वो ग्रेस होता है, वो गेस। अब मैं समझता हूँ कि वह सुंदरी शकुंतला इन पौधों के पास के रास्ते से अभी गई है, क्योंकि उसके द्वारा फूल तोड़े जाने के कारण फलों के डंठल अभी तक संकुचित नहीं हुए हैं। जो फलों के क्या डंठल हैं, क्या हुए अभी तक? क्या है? संकुचित माने सुकुड़े नहीं है ना। अच्छा, कोपलों के टूटने के स्थान दूध से क्या है? आर्द्र दिखाई पड़। आर्द्र माने गीला, आर्द्र माने क्या? कोपलों के टूटने से, कोपल माने हाँ, कैन कोपले के टूटने का स्थान दूध से क्या है? अच्छा, हम तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, देखते कैसा दूध निकलता नहीं निकलता उसमें से, तो क्या अभी गीला है, अभी सूखा नहीं है, इसलिए अनुमान लगा रहे शकुंतला अभी यहाँ से गई होगी, है ना। इस कारण क्या है, क्या लगा रहे हैं? अनुमान। कौन लगा रहा है? अनुमान। तो हनुमान की तरह अनुमान लगा रहे हैं, हनुमान जी का अनुमान। जब अनुमान पढ़ेंगे तो उसमें तर्क भाषा तर्क संग्रह में ना, तो वहाँ अनुमान मिले तो हम समझ गए, तो वहाँ हनुमान जी का अनुमान रहता है। यहाँ के का अनुमान बाटे? यहाँ जगह यहाँ दुष्यंत जी का अनुमान बा। अब आइए फिर देखिए, फिर चारों ओर घूम कर ना। अच्छा, ये चारों घूमते ही है ना भाई तक, शक्तिमान की तरह गोल गोल ना। चारों घूम कर आओ क्या? देख कर ना। फिर चारों घूमते हैं, चारों घूम कर आओ फिर देख कर। वेद के घिरे हुए इस लता मंडप में, किसके? वेद से घिरे हुए। किससे घिरे हुए भाई? वेद से ना, ये ना वेद की लाठी से ना, वेद से घिरे हुए। वेद क्या? लता कुंज है ना। वेद से घिरे हुए इस लता मंडप में शकुंतला विद्यमान होनी चाहिए ना। अब अनुमान लगाओ थे ना भाई तक। कौन लगा रहा है अनुमान भाई? देखा, पहले अनुमान लगाएंगे जो बाटे झुरमुट, जो बाटे लता कुंज में जो बाटे कोपलो से क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, कलियाँ भी जो सुकड़ी नहीं है ना, सुकड़ी नहीं, फिर यहाँ कोपलो से क्या निकल रहा है? दूध निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ शकुंतला गई होगी। फिर कहते हैं वेद से घिरे हुए इस लता मंडप में शकुंतला विद्यमान होनी चाहिए ना। अच्छा, आगे कहते हैं कि जो है दोपहर का सूर्य की किरणें क्या है? सीधी पड़ रही हैं ना, अर्थात गर्मी, दोपहर का समय है समझ लीजिए। तो शकुंतला इस समय कहाँ होनी चाहिए? मालिनी नदी के तट पर लता कुंजों में होनी चाहिए ना। अब पीछा करते करते पहुँच गए ना, पीछा करते करते। अच्छा, गाना सुने को नहीं? एक गाना सुने, तू धरती पे चाहे जहाँ होगी ना। अच्छा ठीक, अच्छा, खुशबू से कौन पहचानता है? हाँ, सीआईडी वाला देखा ना, सीआईडी वाला। हाँ, आइए, तो ये समझ लीजिए कहाँ है, ये इशारे से पहचानते हैं ना। वह तो चारों ओर घूम कर आओ देख कर ना, वेद से घिरे हुए इस लता मंडप में शकुंतला विद्यमान होनी चाहिए, क्योंकि
चलिए अरे ठीक है, हम बता दें, हम हंस लेवा करे जो चलो हम हंस नहीं, अच्छा हंस नहीं पाते, हम भी हंस ले बीच में इसी बहाने। आइए आइए आइए, चारों ओर घूम कर आओ, देख कर ना वेद से घिरे हुए इस लता मंडप में शकुंतला विद्यमान होनी चाहिए, क्योंकि पीली रेत से युक्त, कैसे पीली रेत से युक्त इस, अच्छा जो रेत कैसा युक्त है भाई ना, लता मंडप के द्वार, किसके द्वार, लता मंडप के द्वार पर आगे की ओर उठा हुआ और कटिभाग के भार से के कारण पीछे की ओर गहरा नवीन पद चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। अब क्या पद चिन्ह, पद माने पैरों के क्या चिन्ह, ठीक। अच्छा जब रेत उस पर चलते हैं देखें चिन्ह पड़ता नहीं पड़ता है। आइए तो मैं, ठीक, तो मैं शाखाओं के बीच से देखता हूँ, कहाँ से, शाखाओं के बीच से, कौन कह रहा है भाई, चारों ओर घूम कर और उसी प्रकार देख कर, देखिए फिर चारों घूम रहे हैं, चक्कर आ जाए भाई ज़्यादा, चारों घूम कर और फिर उसी प्रकार देख कर ना हर्ष के साथ, किसके साथ, हर्ष मतलब कोनो हर्ष लड़का के साथ नहीं कि दो जने के हो कि दुष्यंत और हर्ष ना, हाँ ये ना समझा कि दुष्यंत भी गए हर्ष भी गए है ना, तो हर्ष माने आनंद, हाँ ठीक। आइए तो चारों घूम कर उसी प्रकार ना देख कर और हर्ष के साथ मतलब प्रसन्नता के साथ, इन्हें कि यहाँ पता चला कोई हर्ष हो यहाँ पे बैठा, तो हर्ष के साथ गए हो। आइए तो ओह कति फिर कहते हैं जो ओह आश्चर्यचकित होकर ना, कहते ओह मेरी आंखों का आनंद मिल गया ना, कहते मेरी आंखों का आनंद, जैसे सुरमा लगाओ था, सुरमा लगा इसका हो था ठंडक मिलता आँख में, काजल लगाओ तो जानते नहीं, काजल सुरमा से क्या तो ठंडक मिलता है, हाँ सुरमा से, हाँ हाँ सुरमा अलग है, मैं जानता हूँ, मैं लगाया हूँ। ये तो मेरी आंखों का कौन, अब कौन कह रहा है भाई, दुष्यंत ना, कहते मेरी आंखों का आनंद मिल गया, वह सुरमा मिल गया उनकर, हाँ उनका सुरमा खो गया था ना। फिर कहते यह मेरी मानसिक प्रियतमा, फिर कहते यह मेरी मानसिक प्रियतमा, अच्छा प्रियतमा में कौन सा प्रत्यय है, प्रियतमा प्लस प्रियतम से प्रियतमा ना, प्रिय प्लस तमा प्लस प्रियतमा फूल, अच्छा कहते यह मेरी मानसिक प्रियतमा फूल बिछे हुए शिलापट पर लेटी हुई है, बैठी हुई है और उसकी दो सखियाँ उसकी सेवा कर रही है। अच्छा कहते जो मेरी प्रियतमा है, किसकी प्रियतमा, किन कहाँ बैठी है, और उनके अगल बगल कौन है, ठीक, और क्या कर सेवा कर रही हैं। अच्छा कहते अच्छा इनके गुप्त वार्तालाप को सुनता हूँ, देखिए इनका काम ही रहता है जो गुप्त वार्तालाप, पहले अंक में कहाँ, पेड़ कोट में, कहाँ पर, अब फिर देखा मैं अब इनका मतलब कि जिज्ञासा बढ़त बाटे, हमेशा जो ओटे में सुना थे जो बाटे क्या चल रहा का नहीं, अब कुछ बात कर थोड़ी कौन जरूरी बात थोड़ी ना, बट कोई जरूरी थोड़ी ना सुने किसी की बात। आइए उनको देखता हुआ खड़ा रहता है, कौन खड़ा रहता है भाई, अब कुछ बात चला जाए भाई वहाँ से भाई। फिर तदनंतर मानो उसके बाद ना पूर्वयुक्त, अच्छा पूर्वयुक्त ना, अच्छा पहले वाला जो उक्त है ना पूर्वयुक्त अवस्था में, उक्त माने जो पहले कहा गया, पूर्वोक्त अवस्था में दोनों सखियों के साथ शकुंतला का प्रवेश, किसका प्रवेश होता है अब, किसके साथ,
दोनों सखियाँ कौन है? कौन है? प्रेमदा और अच्छा, दोनों सखियाँ हवा करके मतलब क्या है? इन्हें हवा करके मतलब फूंक के, ये मत समझा। हवा करके ये मतलब होता है ना फूंक के। हवा मतलब बेना उना डोला की जो बटे, हवा करके और स्नेहपूर्वक, कैसे मतलब प्रेम पूर्वक। सखी शकुंतला, क्या कमल के पत्ते की हवा तुझे कुछ सुख दे रही है कि नहीं दे रही है? अच्छा, जब एक प्रेमदा कौन आता है, प्रेमदा लेके आती है ना कमल के पत्ते, तो रास्ते में कौन मिलता है? सारंग सारदत्त। जब लेके आती, याद है दूसरे अंक में कौन मिलता है रास्ते में? सब भूल गए। सारंग न मिलता, सारदत्त मिलता है। कहन ना, कहन कहाँ जा रही हो तो हाँ, कौन मिलता है? सारंग रघु सारदत्त मिल, हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं है। आओ आइए। तो बात बता दी कि लो लगा हुआ ना। हाँ, शकुंतला अच्छा, अब कौन कहता भाई? शकुंतला कौन कहता है? सखियों, क्या मुझे हवा कर रही, मतलब मुझे क्या हवा कर रही हो? मैं ठीक हूँ। जेकर तबीयत खराब रहता कहते क्या परेशान, हम ठीक है ना। कहन भाई हम ठीक है, काहे परेशान होता जिटो जो मटे ठीक। अच्छा, दोनों सखियाँ चिंता का अभिनय करके, दोनों सखियाँ क्या करती है भाई? करके एक दूसरे की ओर देखती है। अच्छा, जब किसी का तबीयत खराब होता है तो वहाँ जो बैठा रहता है चिंता करता है, अरे ठीक ठाक नहीं, पता नहीं क्या हो गया, अचानक घुमा टहरत रहने अब अभी तक जो बाटे ना, अब तो उनसे बतियाने ना बन जो बाटे, अब बात करते रहने बाटे, पता नहीं क्या हो गया, अचानक आगे लेट गए जो बाटे, समझी भी ना हो बाटे ना। डॉक्टर बाबू देखा पता नहीं क्या हो गया बाटे, डॉक्टर ना पकड़ पाओ तो रोग। अब ऐसे, अब ठीक। अब राजा मतलब शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ शरीर दिखाई, अच्छा, शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ शरीर दिखाई देती है। राजा का अच्छा कौन कहता है? अच्छा, देख सोच कर ना, किस क्या करते हैं? सोच कर, मतलब सोचते हैं मन में कि जो है शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ शरीर दिखाई पड़े, मतलब शरीर से क्या अस्वस्थ दिखाई पड़े। कौन? शकुंतला शरीर से बहुत अस्वस्थ दिखाई पड़ रही है, ऐसा कौन मन में सोचते हैं? सोचकर क्या यह लोह का प्रभाव है? अब देखिए इन्हों कहते हैं, क्या यह लोह का प्रभाव है, या जैसा मेरे मन में है इच्छापूर्वक देखकर, अथवा स्नेह व्यर्थ ही है? कहते हैं कि जो है स्नेह व्यर्थ है, मतलब कहते हैं कि जो है क्या यह लोह का प्रभाव है, या वह जैसा मेरे मन में है इच्छापूर्वक देखकर, अथवा स्नेह व्यर्थ ही है? ना अब संदेह करते हैं आज के ना, संदेह करते हैं ना, संदेह कब हो रहा था का? हाँ मतलब हाँ, उहा पोक स्थिति मैंने कहा, उहा पोक है कान, उहा पोक है कौन? अब ना, अब कहते हैं प्रिया मतलब अच्छा, हाँ, प्रिया शकुंतला ना का पयोधर का खस युक्त और ढीले कमलनाल से एक कंकड़ से युक्त अस्वस्थ भी यह शरीर क्या ही सुंदर है। अब सुंदरता का वर्णन करें कौन? फिर कहते हैं स्त्रियों पर कामदेव और लूह के संचार से संतप्त भले ही समान हो, किंतु गर्मी का लू का संताप इस प्रकार सौंदर्यवर्धक नहीं होता। का थे इनका कोनो और रोग हुआ बाटे ना, ऐसा सोचते हैं ना कौन सोच रहा भाई? आप लोग वयस्क है, सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये अवस्था में हो ही जाता है। अब अब कुछ लोग बैठा हुए हैं घायल, यहाँ दुष्यंत, कुछ दुष्यंत यहाँ बैठे होंगे जो घायल होंगे। आइए
आइए, फिर कौन प्रियंवदा, कौन कहता है भाई? प्रियंवदा। हाथ की ओट में, कैसे? हाथ की ओट में अनसुईया शकुंतला ने जब से, हाथ की ओट में कौन कहता है? कहती है, किससे कहती है? अनसुईया। शकुंतला ने जब से पहली बार उस राजसी को देखा है तब से वह खिन्न सी है ना। कौन कहता है? किससे कहती है? कहती हैं कि जो है जब से, प्रियंवदा कहती हैं अनसुईया से, जब से जो है शकुंतला उस राजसी को देखें तब से क्या है? देखा है पहली बार। टकले में दो काले बाल। आइए आइए, राजसी को देखा है ना तब से क्या है? खिन्न सी है। क्या है? खिन्न सी है। क्या इसकी यह अस्वस्थता उस राजा के कारण ही है? क्वेश्चन मार्क लगाती है कौन? हाँ, कौन लगाता है? प्रियंवदा ना। कि लगाते किससे कर रही हैं? अनसुईया से कर रही हैं कि जब से वह राजर्षि माने दुष्यंत को जब से शकुंतला ने देखा तब से क्या है? खिन्न है ना। तो कहते हैं उस, ठीक, खिन्न है। क्या इसकी यह अस्वस्थता उस राजा के कारण है? क्या यह बीमार उस राजा के कारण ही है? कौन कह रहा है? किससे कर रही हैं? फिर अनसुईया कहता है, कौन? अनसुईया कहती है, सखी मेरे मन में भी ऐसा ही संदेह है। अब इन्हों के मन में क्या है संदेह? किनके मन में? अच्छा, इससे पूछती हूँ। अब प्रकट करती है अपनी बात को ना। अभी आपस मत याद इनके प्रियम, अब प्रकट करते हैं। कृष्ण देखा, सखी तुमसे कुछ पूछना है। किससे कर रही हैं? तुम्हारा संताप वस्तुतः बहुत तीव्र है। संताप माने जो तुम्हारा, हाँ, जो है अवस्था कैसा? थोड़ा तीव्र है ना। संताप माने गर्म, शरीर क्या है? गर्म ज़्यादा है ना। क्या वस्तुतः बहुत तीव्र है ना। संताप क्या है? आइए, अब शकुंतला कहती है, ऊपर का आधा भाग बिस्तर से उठाकर ना, ऊपर का आधा भाग बिस्तर से उठाकर। सखी क्या कहना चाहती हो? शकुंतला ना, शकुंतला क्या करती है? ऊपर का आधा भाग बिस्तर से उठा कर या उठकर, सखी क्या कहना चाहती हो ना। कौन कह रहा है? शकुंतला पूछ रही, सखी क्या कहना चाहती हो। अब पूछ कौन रहा है? अनसुईया। किससे पूछ रही है? पूछ रही, सखी तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारा संताप वस्तु बहुत अधिक है ना, तुम अस्वस्थ हो। अब मैं तुमसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ। अब सखी क्या करती हैं भाई? कहते हैं क्या पूछना है? बीमार है तो कहीं, सखी क्या पूछना चाहती हो? आओ, आवाज़ नहीं निकलती जब बुखार हो जाता है। ओके, अब ठीक। अब अनसुईया क्या कहती है? अनसुईया ना, सखी शकुंतला हम दोनों वस्तुतः काम संबंधी समाचारों से अनभिज्ञ है। कौन कहता है? अनसुईया कहती है, सखी शकुंतला हम दोनों वस्तुतः काम संबंधी समाचारों से अनभिज्ञ है, किंतु इतिहास की कथाओं में काम पीड़ितों की जैसी अवस्था सुनी जाती है वैसी तुम्हारी अवस्था देख रही हूँ। याद ना? कौन कहता है? क्या ना, हम लोग तो क्या क्योंकि काम से अनभिज्ञ क्यों है? क्योंकि हम लोग आश्रम में रहते हैं ना, देश दुनिया से मतलब नहीं ज़्यादा था। लेकिन कहने में इतिहास पढ़ी हूँ, इतिहास के अनुसार मैं बता रही हूँ जो अवस्था ऐसा है, कैसा काम पीड़ित वाला अवस्था है। बताओ तुम्हारे संताप का क्या कारण है? वस्तुतः रोग को ठीक जाने बिना उसकी चिकित्सा प्रारंभ नहीं की जा सकती जब तक डॉक्टर को अपने घर रोग का इलाज करे। गुरु जी बताया ना कि जैसे बात है कि एक जन चोट लगा रहा, डॉक्टर साहब कहने कहाँ दर्द बा? कहने यहाँ दर्द बा, यहाँ। फिर कह रहे यहाँ दर्द बा, कहने यहाँ दर्द बा, यहाँ। तब दूसरा डॉक्टर रहे, मेन डॉक्टर आए, कंपाउंडर पूछते रहे कि दर्द कहाँ बाटे? कहने अंगूरी देखे, पता चला अंगूरी में लगा रहा। आज छुआ तो कहीं यहाँ दर्द बा, यहाँ दर्द बा, यहाँ दर्द बाटे। अब इलाज डॉक्टर कहाँ करे बताओ? पैरे करे, पेटे करे, यहाँ करे।
दर्द यहाँ रहा, अंगुली में रहा ना। तो ऐसे ना हो जब तक अपन का रोग ना बताएं तब तक इनका इलाज ना हो। अब तो राजा कहते हैं मेरे वाला कहते मेरे वाला संदेह अनसुईया को भी हुआ है। कहते जो संदेह हम बट वही अनसुईया का संदेह हुआ ना। ठीक है बाटे राजा मतलब कहन जो हमको संदेह हुआ वही अनसुईया को संदेह हो गया है ना। मेरा विचार व्यक्तिगत अभिप्राय से नहीं था। कहते मेरा जो व्यक्तिगत विचार था व्यक्तिगत अभिप्राय से नहीं था, अर्थात वही संदेह शकुंतला को हो गया है कि इनको कोई और बीमारी है। आइए शकुंतला कहती है मन में कहती मेरी राजा के प्रति आसक्ति वस्तुतः बहुत तीव्र है, किंतु अब भी सहसा इन दोनों को बताने में असमर्थ हूँ। अब मन में कहते हैं कि राजा के प्रति अब इनका दूसरा रोग हो गया बाटे ना। गाना आ गया द्वारा मन में। अब लग गया। अब प्रियमदा कहती है ना। कौन कहता है प्रियमदा? सखी शकुंतला। कौन कहता है भाई? सखी शकुंतला यह अनसुईया ठीक कहती है। कौन कह रहा है? प्रियमदा। प्रियमदा कहती है सखी शकुंतला। किससे कह रही हैं? सखी शकुंतला यह अनसुईया ठीक कहती है, तू अपने रोग की उपेक्षा क्यों कर रही? उपेक्षा माने क्या होता है? एक होता है अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा। हाँ, एक होता है अपेक्षा माने, एक होता है उपेक्षा। अवहेलना माने उपेक्षा। अवहेलना माने ना, अब क्या लिखा है इसमें? उपेक्षा। उपेक्षा माने, और अपेक्षा माने क्या होता है? आशा। अपेक्षा माने उपेक्षा। जानते रहा अपेक्षा और उपेक्षा बनता जानते रहा। अपेक्षा और उपेक्षा ना। अपेक्षा माने क्या होता है? उपेक्षा माने अवहेलना। अच्छा, रोग की उपेक्षा क्यों कर रही हो ना? रोग की उपेक्षा क्यों कर रही हो? तू प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही है। कहते तू प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही है, केवल सौंदर्य की कांति तुझको नहीं छोड़ रही है। कहने सौंदर्य की कांत नहीं छोड़े, लेकिन दुबली पतली हो चली जाते हो जो बाटे। क्या बात बाटे? कहन सही सही बतावा। हाँ, कहन सही सही बतावा। हाँ। फिर राजा कहते हैं प्रियमदा ने ठीक कहा। अब कहे हाँ कहते हैं अनसुईया ने ठीक कहा। जो मैं सोच रहा हूँ अनसुईया सोच रही है। अब प्रियमदा ने ठीक कहा। अब आए भाई ना भाई। अब जब तक शादी ना आए तब तक नहीं। क्योंकि इसके मुंह पर कपोल मतलब गाल ना अतिकृष्ट हो गए हैं। कहते गाल चुचुक गवा बाटे। गाल ना गाँव भाषा में, ग्रामीण भाषा का गाँव गाल देखा चुचुक गवा बाटे। कहते नहीं कहते हैं साफ। अब मनाई मर मनोक्का मनाई मर। इसके मुंह पर मतलब कपोल के अतिकृष्ट माने दुबला हो गया ना। अतिकृष्ट माने, अब अतिकृष्ट लिखा था आपको समझ नहीं बोलते। अतिकृष्ट माने अब गांव भाषा में गए चुचुक गए सब समझ जाए ना। अतिकृष्ट हो गए ना। कृष्ण माने दुबला, अति माने अत्यंत, अति माने अत्यंत, कृष्ण माने दुबला। जो गाल किया अत्यंत दुबला हो गया ना शरीर उरीर ना। और अर्थात और का जो है और भाग क्या हो गया भाई? ढीले पड़ गए हैं। और कटी भाग किस्तर हो गए ना। कटी भाग क्या हो गए? कटी माने कमर क्या हो गए? किस्तर, वो भी दुबला हो गए हैं। कंधे अत्यधिक झुक गए हैं ना। और देह की कांति पीली पड़ गई है, था कपड़ा बड़ा ढीला पड़ गया। अभी कहा छोड़ पड़ी है, कहते कपड़ा ढीला हो गया ना। अब काम पीड़ित यह शकुंतला पत्तों को सुखाने वाली हवा से छुई हुई अब हवा वाली छुई हुई माधवी
वासंती लता के तुल सोचनी और दर्शनी दिखाई दे रही है कि जैसे हवा हवा उड़ाए ले जाए जो उनका ना। पत्तों को सुखाने वाली हवा 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 से छुई हुई, हवा से छुई हुई माधवी लता के तुल सोचनी और दर्शनी दिखाई दे रही है कि हवा जब नहीं तब हिला जाए इनका जो मटे ना, गिर बाहर आ उड़ जाए वहीं नहीं। कुछ जन ऐसे हो दिन बाटे हवा में पकड़े पड़ते उनका भाई कुल न जाए, ज़्यादा बवंडर हवा हवा चलते ना। अब कौन कह रहा है भाई साहब? हाँ पुछबो कर अभी मत ठीक नहीं देख रहे हैं ना अभी, पहले देख रहे हैं ना, अभी आप नहीं आए थे पीछे पहले, राजा पहले देखा था इन सब। आइए आइए ठीक। अब शकुंतला, कौन? शकुंतला सखी। अब शकुंतला शकुंतला बोल रहे, सखी किससे बोल रही हैं? सखी भला आओ किसको बताऊंगी, किंतु किस किस गाना सुना किस किस को बताऊं। अब सखी अब सब जान गया हुआ, डाउनलोड हो गया बटे। अब भला आओ किसको बताऊंगी, किंतु अब मैं तुम लोगों के लिए कष्ट का कारण होंगी। कहते हैं सखी भला आओ किसको बताऊंगी, किंतु अब मैं तुम लोगों के लिए के लिए कष्ट का कारण होंगी। कहने भला आओ क्या बताओ बताओ, कहीं तो अगर तो क्या बताओ हम। दोनों अतएव यह आग्रह है, क्या है? दोनों कहती हैं क्या? दोनों दोनों मतलब कहती हैं अतएव यह आग्रह है, प्रियजनों में बटा हुआ दुख सही हो जाता है। कहने कोनो बात छुपावा ना सब बताया जाए, ऐसे कहा जाए कि जो बातें हल्का हो जाए। एक कहते हाँ, एक जन कहते मेरा दिल बैठा जा रहा है ना, कहना मेरा दिल बैठा जा, कहने कि बताया जाए हल्का हो जाए बटे। हाँ तो दिल बैठाओ मत, अगर कोई दिक्कत हो जो बाटे अपने प्रियजन से बता दे, ठीक। सबके साथ हो तो आओ आओ नहीं, यही बात नहीं, मतलब कोई देखिए कोई बात होता है। देखिए कहते हैं कि जो अच्छा उत्तर रामचरित में भी आपने देखा नहीं देखा है? उत्तर रामचरित में देखा नहीं देखा? जब उनके हृदय में श्री राम के हृदय में क्या रहता, कोई बात रहता कि इनके जो बाटे उनका भाई हल्का कर जो बाटे रोवई दे इनका ना, रोवई दे बताए ले ना, हार्ट अटैक हो जाए ना। जैसे कोई बात होता अगर आप छुपाए रहते, देखिए डॉक्टर भी कहता कि जो है अगर आंसू निकलने दीजिए भाई ना, कोई गहरी बात सदमा उदमा जो लग जाता है टाइप का जो है, कहन कि भाई इनका जितना रोए दे इनका, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि जो प्रियजन से अपने में जो लोगों से क्या है कोई बात अगर बता देते हैं तो क्या हल्का हो जाता है ना, गाँव का मन हल्का हुआ बटे, कहने इनसे बात बताई थी। हाँ हाँ अच्छा आओ चलो ठीक। अब तो वही गाँव सुना ना, कहीं मन हल्का हो गया ना, तो मन हल्का मतलब वही मतलब। अब राजा कथन यह राजा कह रहे हैं यह बालिका ना, यह बालिका मतलब शकुंतला, बालिका मतलब यह शकुंतला या बालिका सुख दुख के साथी व्यक्तियों से पूछी गई, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, कहाँ गीता ना। अब यह बालिका शकुंतला, बालिका मतलब शकुंतला सुख दुख के साथी व्यक्तियों से पूछी गई, अपने मानसिक दुख के कारण को नहीं बताएगी। कहते हैं कि जो है फिर देखिए यह शकुंतला सुख दुख के साथी कौन? हाँ, व्यक्तियों से पूछी गई, अपने मानसिक दुख के कारण को नहीं बताएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ना बताए। इसने बहुत बार पीछे मुड़कर तृष्णा के साथ मेरी ओर देखा,
फिर भी मैं इस समय उसका उत्तर सुनने के लिए अधीर हो गया हूँ। खैर हम सब जाना थे, लेकिन इनके मुख से उत्तर सुन ले ना, समझा? क्या कहते हैं कि हम जान रहे हैं, लेकिन क्या है, हम इनके मुख से सुनना चाहते हैं, कहना क्या चाहती है ना। आइए फिर कौन कहता है? शकुंतला। कौन कर रहा है? सखी तपोवन के रक्षक, तपोवन के रक्षक व राजसी। अच्छा, तपोवन के रक्षक कौन? हाँ, सखी कौन कर रहा है? शकुंतला। किससे कर रहे हैं? हाँ, सखी तपोवन के रक्षक व राजसी जब से मेरी दृष्टि में आए हैं, आधी बात कहकर ही लज्जा का अभिनय करती है न। अकतिक सखी तपोवन के रक्षक जब वो राजर्षि जब से मेरे दृष्टि में आए हैं, मैंने जब से उनको देखा है ना, इतना क्या कि लज्जा कर, आधी बात का क्या लज्जा करती हैं। कौन? शर्मायन। अब फिर दोनों, कहो प्रिय सखी, कहो कहो। अब का, अब करिए। हाँ, कथन कहा। अब फिर शकुंतला कौन कहता है? उसी समय से उनकी ओर, अच्छा शकुंतला कहते हैं उसी समय से उनकी ओर इच्छा के कारण मेरी यह अवस्था हो गई है। कि जब से उनको देखा तभी से मेरी अवस्था हो गई है, तब से मैं बीमार पड़ गई हूँ ना। फिर राजा हर्ष के, अब राजा तक भाई गदगद हो गए ना, ठीक। हाँ, हर्ष के राज, जो सुनना था वो मैंने सुन लिया, जो सुनना था मैंने सुना। अच्छा, गाना भी सुन, मैंने सुन लिया। आइए, मैंने सुन लिया। आइए यार, तुम जो पिक्चर ना देखते ना, गाना सुना था ना, पढ़बे ही करते, करत का है। हाँ, अब हर्ष के साथ जो सुनना था वो मैंने सुन लिया। कौन कह रहा है भाई? अच्छा, दुष्यंत कहाँ है इस समय? कहाँ पे है? अच्छा, ये सखियाँ कहाँ पे हैं? अच्छा, ठीक। हाँ, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर प्राणी वर्ग के लिए बादलों के काले दिन की तरह कामदेव ही मेरे संताप का कारण था, वही अब शांतिप्रद हो गया है। शकुंतला न, तो यदि तुम लोगों की अनुमति हो, शकुंतला कहती है, तो यदि तुम लोगों की अनुमति हो तो वैसा प्रयत्न करो जिससे मैं उस राजर्षि की कृपा पात्र हो जाऊं न। कहती हैं कि अगर सखियों से कहती हैं कि अगर आपकी कृपा पात्र हो, हमसे बात करा दे। का मतलब ये बात है ना। हाँ, जिससे मैं उस राजर्षि की कृपा पात्र हो जाऊं ना, नहीं तो अवश्य मेरे लिए तिलांजलि दो। क्या दो? तिलांजलि मतलब हाँ, हाँ, अर्थात मुझे मरा समझो और अंत्येष्टि कार्य करो।